नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय भंडारी से बागेश्वर जिले की चिट्ठी सुनिए। आलेख है केशव भट्ट का। श्रोताओं, आज हम आपको बागेश्वर जिले की कुछ महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटनाओं और योजनाओं से अवगत कराएंगे। बागेश्वर, जो अपनी संस्कृति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन हो रहा है। पहली योजना की बात करें तो बागेश्वर में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले इस योजना के प्रति लोगों का रुझान कम था, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी ने लोगों को आकर्षित किया है। अब तक जिले में 70 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ ले चुके हैं और 85 लोग मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन कर चुके हैं। सौर ऊर्जा से जुड़ी इस योजना का उद्देश्य आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद उत्पादन करने के लिए सशक्त बनाना है। ओरेडा के परियोजना अधिकारी मयंक नौटियाल के अनुसार इस योजना का लाभ अब अधिक से अधिक लोग उठा रहे हैं। इस पहल से न केवल लोग बिजली में खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे एक और प्रेरक यात्रा की, जो बागेश्वर के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। सुलभ इंटरनेशनल की ब्रांड एम्बेसडर सविता महतो और पर्वतारोही शुभम चंद्र पारकी अपनी साइकिल यात्रा के द्वारा देश भर में जागरूकता फैला रहे हैं। इनकी यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, नशे से बचाव और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ शांति और दोस्ती का संदेश देना है। वे बताते हैं कि इस यात्रा के जरिए बच्चों को शारीरिक सक्रियता और नशे से बचने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अब बागेश्वर जिले में एक खास पहल पर नजर डालते हैं, जो बेटियों को सशक्त बनाने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत बागेश्वर में एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है मेरा सपना मेरा लक्ष्य। इस कार्यक्रम के तहत हर महीने बेटियों को सरकारी कार्यालयों का दौरा कराया जाता है, ताकि वे प्रशासनिक कार्यों को समझ सकें और अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित हो सकें। बागेश्वर में आयोजित एक और पहल कौशल विकास योजना महिलाओं को स्वरोजगार में सशक्त बना रही है। यहाँ महिलाएं सिलाई, कढ़ाई और ड्रेस मेकिंग का प्रशिक्षण ले रही हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस योजना के तहत महिलाएं बच्चों के कपड़े, डिजाइनर बैग और अन्य सामान बनाकर अपना रोजगार चला रही हैं। अब बागेश्वर में एक और मुद्दे पर बात करते हैं, जो हाल ही में चर्चा का विषय बना है। रेलवे स्टेशन और कॉलोनी निर्माण का विवाद। खोली गांव के ग्रामीणों ने विरोध जताया है, क्योंकि इस निर्माण के लिए उनकी उपजाऊ जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर रेलवे लाइन उनके गांव से होकर जाएगी तो वे सहयोग करेंगे, लेकिन कृषि भूमि को नुकसान नहीं होने देंगे। ग्रामीणों के इस विरोध के बाद जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने इस मामले को सुलझाने के लिए रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही दोनों पक्षों की बैठक कर समस्या का हल निकाला जाएगा। और अब अंत में हम बात करेंगे बागेश्वर के खेलों की। हाल ही में जिले के ताइक्वांडो खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों में उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इन खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। बागेश्वर जिले में हो रही इन सारी गतिविधियों और पहलों से स्पष्ट होता है कि यहाँ की जनता न केवल अपनी संस्कृति और पर्यावरण को बचाने के लिए सक्रिय है, बल्कि वे हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर हैं। श्रोताओं, जिले की चिट्ठी का ये अंक आज यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।